स्किन की चमड़ी नहीं नीचे हो पाती और फिर बहुत दर्द होता है और फिर तुम्हें लगता है कि भाई ये तो जिंदगी भर का प्रॉब्लम हो गया, और फिर ये डर भी सताने लगता है कि भाई अब तो कभी नॉर्मल से नहीं कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगी बिना सर्जरी बिना ऑपरेशन वाला, बिल्कुल घरेलू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, आपकी प्यारी सी सेक्स काउंसलर, आपके फेवरेट चैनल समाधान पर। और आज का टॉपिक ना मेल्स में बहुत कंसर्न टॉपिक है, तो इसका सोल्यूशन भी हमें पता होना चाहिए। आई नो आपको इस पे बात करना थोड़ा अजीब लगता है, काफी शाय फील होता है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है फिमोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी फोरस्किन यानी लिंग की चमड़ी नीचे नहीं जा पाती, टाइट हो जाती है। ये ना सिर्फ दर्द और डिस्कम्फर्ट का कारण बनता है बल्कि सेक्स और मास्टरबेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये फिमोसिस होता क्यों है और ये आखिर कितनी सीरियस कंडीशन है। तो जब फोरस्किन टाइट होती है तो और ज्यादा फोर्स लगाने पर ये और ज्यादा टाइटन हो सकती है, जिससे आपको और ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। और इस कंडीशन में ना तो सेक्स प्रॉपरली हो पाता है और ना ही मास्टरबेशन। लेकिन हर मेल की ना अलग अलग फोरस्किन होती है। किसी की फोरस्किन लिंग को पूरे ऊपर तक कवर करती है तो किसी की सिर्फ टिप को अनकवर रहने देती है। और ये जो फिमोसिस की कंडीशन है ना, ये भी अलग अलग मेल्स में अलग अलग होती है। आई मीन किन्हीं में ये टाइम के साथ ठीक हो जाती है तो किन्हीं में नहीं हो पाती है। स्पेशली जो लोग ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें टाइम के साथ ही फोरस्किन लूज होने लग जाती है, या फिर जिनका बचपन में ही खतना हो चुका होता है। आपको फिमोसिस तब समझ आता है जब आपको ये कॉमन सिम्टम्स फेस होने लग जाते हैं, जैसे जब आप की फोरस्किन नीचे करने की कोशिश करते हैं तो वो स्किन नीचे नहीं आती है और बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। दूसरा ये कि यूरिनेशन के टाइम आपको काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या फिर के वक्त दर्द या टाइटनेस फील होती है, या हो सकता है आपकी लिंग में सूजन आ जाए अगर फोरस्किन कहीं फंस गया हो तो। और इस कंडीशन को हम पर्टिकुलरली पैराफिमोसिस कहते हैं, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब इतनी सारी चीजें दिख रही है तो सोल्यूशन भी तो चाहिए होगा। तो बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सर्जरी और ऑपरेशन तब तक अवॉइड करने की कोशिश करना जब तक आप इसे सेल्फ रिकवर करने की पॉजिटिव माइंड से कोशिश कर रहे हो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो और आपकी फोरस्किन टाइट है तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो। तो पहला है कि सेंसिटिविटी को कम करना होगा, और इसके लिए ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अपनी फोरस्किन को स्लोली अनकवर करना जरूरी है। जल्दी निकल जाना या प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है टाइट फोरस्किन की, तो सेल्फ कंट्रोल करना और स्लो प्रोसेस करना ज्यादा बेहतर है। दूसरा, आपको हाइजीन मेंटेन करना ही है। दिन में 2 से 3 बार अपनी फोरस्किन को स्लोली पीछे करें, उसे साफ पानी से अच्छे से साफ करें एंड देन वापस स्लोली ऊपर ले आए। अपनी पीठ की फोरस्किन और उसके अंदर के तरफ को क्लीन रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। इसके अलावा आप ऑयल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल या लिफ्ट अप ऑयल। ये ऑयल्स आपकी फोरस्किन को सॉफ्ट और इलास्टिक बनाने में मदद करते हैं, जिससे कि आप अपनी टाइट फोरस्किन को धीरे धीरे स्ट्रेच कर पाएंगे। और ऑयल लगाने के बाद पीने चमड़ी यानी फोरस्किन को जेंटली 5 से 6 बार आगे पीछे मूव जरूर करें। डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी फोरस्किन को लाइटली पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं और लूज कर देते हैं। पर याद रखिए, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। इसे काफी स्लो करना है, कोई भी उत्तेजना या एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करना है। और ये प्रोसेस आप दिन में 10 बार भी कर सकते हैं। आई मीन जब भी आप वॉशरूम जाए तब भी ये कर सकते हैं। और हाँ, एक्सेसिव को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इससे फोरस्किन और ज्यादा टाइट हो जाती है। बस स्लो स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करना है और कुछ टाइम में आपकी फोरस्किन जरूर लूज हो जाएगी। और सुनो, रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% केसेस में ये प्रोसेस करने से फोरस्किन लूज हुई है। इतने के बाद कई सारे पेशेंट फिर कहते हैं कि भाई मैं 3 महीने से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, फोरस्किन टाइट की टाइट है, पीछे नहीं जा रही है। तो उस कंडीशन में आप अपने न्यूरोसर्जन से जरूर कंसल्ट करें। न्यूरोसर्जन एक छोटा सा इंसिशन लगाते हैं जिससे आपकी फोरस्किन और कंफर्टेबल हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन सर्जरी को ट्राई करें कि हमेशा लास्ट ऑप्ट करें। तो दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिमोसिस एक काफी कॉमन कंडीशन है और 60
60% मेल्स में ये कंडीशन मिलती है, तो अपने आप को अकेला मत समझो। और इसका सोल्यूशन भी तो है, वो भी बिना सर्जरी के। तो कैसी लगी आज की वीडियो? भाई वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और ऐसे ही हेल्थी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।